सबसे आशावादी तक परिदृश्य थे। हम कई छोटे ब्लॉकों में अर्थात हाँ सर, वो वाला पेज कहाँ चला गया वो फिर? हाँ, आ मैं गया वही है। वही कर रहा हूँ, 1 मिनट, शायद हिल गया वो। हाँ जी, हाँ, हिल चलिए। गया वो। हाँ, ये ठीक। थैंक यू सर। हम हर काम दूसरों से अलग करते हैं। बाजार में प्रवेश करने का मानक परिदृश्य तेज कीमतों में उछाल के साथ नियमित लिस्टिंग है। सिटकॉइन को छोड़ दें तो सफल मूल्य वाले टोकन भी आमतौर पर जानबूझकर फेंक दिए जाते हैं। इस तरह की हेराफेरी उन लोगों को हिला देती है जो जल्दी बेचना चाहते हैं, लेकिन कम कीमतों पर स्तर भी बनाते हैं, जिसे तोड़ना और फिर कीमत को नीचे लाना मुश्किल हो सकता है। यह दीर्घकालिक विकास के लिए अच्छा नहीं है। हम चीजें अलग ढंग से करेंगे। इस समय हमारी स्थिति क्या है? हमारे पास आम तौर पर बहुत अधिक कमजोर हाथ नहीं होते हैं, जिन्हें मुफ्त में सिक्के मिलते हैं, बूंदे और इसी तरह का क्रिप्टो कचरा। एमएफएस धारकों को सिक्के आसानी से नहीं मिलते और वे कौड़ियों के दाम सिक्के बेचना नहीं चाहेंगे। सर, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ ठीक। थैंक यू सर। बेचना नहीं चाहेंगे। हालांकि ऐसे बहुत से धारक हैं जो बेचने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हम धीरे धीरे खुले बाजार में प्रवेश करेंगे ताकि अचानक हलचल ना हो। जो सर आप एक दिन डंपिंग की बात बता रहे थे ना, कई बार लोग अन्य क्रिप्टो करेंसी को जो हल्के में ले लेते हैं, वो लोग कई बार क्या करते हैं कि मार्केट को डाउन करने के लिए वो अपना सेलिंग पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे वो सब नहीं कर पाएंगे लोग। अच्छा, अब संक्रमण चरण 6 चरणों में होगा। चरण नंबर 1 पहले ही शुरू हो चुका है। इस चरण पर खरीदारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विक्रय आदेश के माध्यम से होती है। क्रय पक्ष क्रय पक्ष वह है जो यूनाइट वर्ष में स्तरों को सक्रिय या विस्तरित करना चाहता है। यदि उनके पास अपना स्वयं का एमएफएस नहीं है, कीमत अभी भी 2.77 के अंतिम पूर्व बिक्री स्तर पर तय है। दूसरा चरण फिलहाल 2.77 की निश्चित कीमत पर खरीद और बिक्री सभी के लिए खुली है। बिक्री केवल निहित सीमा के भीतर ही संभव है। शेष राशि पर फोर्स कॉइन्स को धीरे धीरे अनफ्रीज किया जाएगा। तीसरा चरण अब खरीदारों और विक्रेताओं की संख्या के आधार पर कीमत हर घंटे बदल सकती है। यदि एक घंटे के दौरान अधिक विक्रेता होते हैं तो अगले घंटे के लिए कीमत कम हो जाती है। यदि खरीदार अधिक हो तो यह बढ़ जाता है। मूल्य परिवर्तन खरीदारों विक्रेताओं की संख्याओं में प्रतिशत अंतर में मेल खाता है। चौथा चरण अब खरीदार और विक्रेता स्वयं कीमतें निर्धारित करते हैं, लेकिन स्थापित सीमाओं के भीतर। मूल्य परिवर्तन की दिशा में एक दिन के लिए रूपरेखा निर्धारित की जाती है। सर, थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। हाँ, थैंक यू सर। पांचवा चरण फंडिंग और विकेंद्रीकृत मूल्य निर्धारण ढांचे। अब मूल्य फ्रेम पहले से ही मौजूदा कीमत की गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उसी समय विक्रेता खरीदारों को एमएफएस फंडिंग का 5% तक भुगतान करते हैं। यदि उनके दबाव से कीमत नीचे जाती है, लेनदेन के समय 5% अनुबंध को भेजा जाता है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जाता है 5% सर। एक दिन के बाद इन एमएफएस को पूरी तरह से विक्रेताओं को वापस किया जा सकता है। यदि कीमत कम नहीं हुई है या खरीदारों के लिए पूल में उस प्रतिशत की राशि में भेजी जा सकती है जिसके द्वारा कीमत नीचे चली गई है 5% तक, शेष राशि विक्रेता को वापस कर दी जाती है। फंडिंग पूल के फंड को खरीदारों के बीच वितरित किया जाता है। और छठा चरण हम अपने डीईएक्स पर सभी प्रतिबंध हटा रहे हैं। क्रेता और विक्रेता अपनी कीमतें निर्धारित करते हैं। चरण 3 पर हम फंडिंग हटा देंगे और एमएफएस को एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए तैयार होंगे। पिछले चरण में हम मिलकर एक शक्तिशाली नींव तैयार करेंगे और इसलिए हमें विश्वास है कि सिक्का सफल होगा।
ये सर उस अपडेट का है जो सर ने दिए टेलीग्राम ऑफिशियली चैनल पे। तो इस तरीके से अपना जो फोर्स कॉइन बहुत आगे तक बढ़ेगा सर, और इसमें कोई जो डंपिंग वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता सर यहाँ पे। जो आप अभी-अभी बता रहे थे कि यहाँ पे खरीदारों की संख्या तो ज़्यादा है, विक्रेताओं की संख्या कम हो गया। सभी लोग अपना-अपना जो कॉइन है, उन कॉइन को अपने पास ही रखना चाह रहे हैं, कोई इसमें बेचना नहीं चाह रहे। अभी कल हमें एक बात बहुत अच्छी लगी सतेंद्र सिंह मिल्लर साहब की। उन जितने भी लीडर्स हैं, सभी लोगों ने पहले अपने टीम को, अपने अड़ोसी-पड़ोसी पहचानने वाले लोगों को खूब बताए हैं कि आप लोग अपना-अपना ये फोर्स कॉइन कलेक्ट कर लो। उस समय किसी ने कलेक्ट नहीं किया। अब फिर अपलाइन को बता रहे कि भैया आपने तो बहुत सारा कलेक्ट कर रखे हो, आप उनमें से कुछ बेचो। अरे अपलाइन क्यों बेचे भाई? अपलाइन ने अपने मेहनत से वो कलेक्ट करके रखे हैं, वो तो नहीं बेचेंगे। हाँ, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से इस समय हमारी पूरी पीएचपी टीम जो सभी लोगों को सपोर्ट कर रही है, यूनाइट वर्स का जो प्रोग्राम आया है, 9 टर्मिनल जो है उसमें प्रवेश करने का, उसके लाभ का, उसका यदि कोई बेनिफिट ले लेते हैं इस समय, तो फिर किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें पढ़ने के लिए मौका दिया इस इतने इंटरनेशनल मंच पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ग्रेट सर, आपने बहुत ही ज़बरदस्त हिंदी का अनुवाद भी रखा और बड़ी ज़बरदस्त आपकी हिंदी है। आपने डिटेल में ये पूरा पूरा हमारा ट्रांसलेट करके बताया, तो थैंक यू सर जी। तो थैंक दोस्तों यू। यहाँ पे थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा सर ने ये जो हमें बताया, तो हिंदी के अंदर इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लाडो सर ने, सर आप सोच सकते हैं जो हमेशा बोला जाता है, लाडो सर जहाँ जो सोचते हैं तो वो सबसे अलग होता है, यूनिक होता है, फर्स्ट टाइम किया जाता है। तो यहाँ पे लाडो सर ने पहले चरण के अंदर फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसके अंदर P2P ट्रेडिंग के लिए इसको खोला है। P2P ट्रेडिंग में खोला है क्योंकि बहुत सारे साथी मार्केट एक्सपर्ट, क्रिप्टो एक्सपर्ट, ज्ञानी बाबा कहते थे जब सारे के सारे लोग फोर्सकॉइन को बेचेंगे तो दाम गिर जाएगा। तो यहाँ पे लाडो सर ने एक ऐसा मौका दिया, अगर कोई सेल करना चाहता है सेल कर सकता है, अगर कोई होल्ड करना चाहे तो वो होल्ड करेगा। तो यहाँ पे सेल कौन कर रहा है? जो इधर-उधर भटक रहे हैं या जिसको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, या फिर कह सकते हो जो साथियों का भरोसा थोड़ा कम है। लेकिन दूसरी तरफ जिनका भरोसा ज़्यादा है, वो उसको ओपन मार्केट में जाने नहीं दे रहे, वो खुद एक्युमुलेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कुछ और इकट्ठा कर लें। तो क्या हो गया, एक बैलेंस हो गया, सेलर्स कम हो गए, बायर्स बढ़ गए और होल्डर्स बढ़ गए, जिनका लॉन्ग टर्म विज़न है, उन्होंने फोर्सकॉइन एक्युमुलेट कर लिया। एक यहाँ पे दोस्तों तीसरी कैटेगरी है, जो फोर्सकॉइन इस समय सेल कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी मेरे को भी नहीं पता थी, लेकिन कल कुछ लीडर से बात करते-करते कुछ साथियों ने इसके ऊपर बातचीत की, तो ये कैटेगरी सामने आई। ये कैटेगरी दोस्तों एक कह सकते हो एग्रेसिव कैटेगरी है, जो अपॉर्च्युनिटीज़ यूज़ करना चाह रही हैं। ये ऐसी कौन-सी कैटेगरी है जो फोर्सकॉइन सेल कर रही है और बड़ी ही पावरफुल कैटेगरी है और अपॉर्च्युनिटीज़ को यूज़ कर रही है। इस कैटेगरी के कुछ लोग हमारे बीच में भी बैठे हैं, उनको भी सुनेंगे, तो उनको भी उनकी क्या प्लानिंग है। मैं उससे पहले थोड़ा बताना चाहूँगा, कल कुछ लीडर्स के साथ बातचीत हो रही थी, उनकी प्लानिंग सुन के दोस्तों मेरे को भी कुछ नए रास्ते दिखाई दिए, कुछ नया करने का समझ में आया। सुखराम निनामा सर हैं, राहुल सर हैं, तो कल सर ये साथी कुछ फोर्सकॉइन बेचना चाह रहे थे। तो जब इन्होंने अपनी कैलकुलेशन बताई तो मैं था, शेख सर थे, तो हमें भी लगा ये अगर सेल करते हैं तो अच्छी बात है। तो पैसे की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने पैसा निकाल के कोई अपना कोई मोबाइल नहीं लेना, कोई गाड़ी नहीं लेनी, कोई घर का अपना डेली नीड्स का खर्चा नहीं करना। लेकिन फिर भी वो फोर्सकॉइन सेल करना चाहते हैं और हमें जिस तरीके से उन्होंने बताया वो सेल क्यों करना चाहते हैं, हमें भी अच्छा लगा। तो दोस्तों सुनेंगे सुखराम निनामा सर को, वो फोर्सकॉइन सेल करके क्या उनकी प्लानिंग है, सर ही बताएँगे आपको। तो सुखराम सर,
वेलकम है। कल आपके साथ कॉन्फ्रेंस पे बात हो रही थी, तो आप अपनी प्लानिंग बता सकते हैं, आपने फोर्स पॉइंट सेल करने का क्यों सोचा सर? ओके, थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल ऑफ यू और सभी को गुड मॉर्निंग साथियों। माई सेल्फ सुखराम नीनामा, रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ दोस्तों। साथियों, जैसे कि कल हमारी जो बात हो रही थी, पहले हमने खुद ने प्लानिंग करी कि एक्चुअली में जो फोर्स कॉइन है, एक्चुअली में इसका भी प्राइस एक समय के बाद बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। लेकिन मैं सोच रहता हूँ कि जैसे 6 महीने या फिर 1 महीने के बाद जैसे कि 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 पे जाएगा अपना फोर्स कोइन। निश्चित ही एक समय के बाद जाएगा, लेकिन अभी इस कम टाइम में नहीं जाएगा। इसके पहले हमने सोचा ठीक है, हमारे जो भी लेवल पेंडिंग है, तो इस फोर्स कॉइन को कुछ फोर्स कॉइन निकाल के अपना खुद का लेवल बढ़ा लेते हैं। प्लस अगर जो टीम चाहती है कि सर हमारा भी लेवल बिना डॉलर लगाए, बिना कुछ पैसे लगाए, हमारे पास कुछ फोर्स कॉइन उसका सही उपयोग करके हम हमारा लेवल अगर कर लेते हैं, तो इससे दोस्तों ये होगा कि मान लीजिए अपने पास टीआर, तो टीआर एक बढ़ जाएंगे, अच्छे खासे टीआर आ जाएंगे। और टीआर का जो $0.5 का जो प्राइस आने वाले समय में जो रहेगा एक टीआर का, तो कुछ पैसा अपना वापस वो आ जाएगा। और उसके बाद जो अपन वर्किंग करेंगे तो कुछ पैसा वहां से अपने को कलेक्ट होगा। तो जो भी पैसा अपने पास अगर मान लीजिए वर्किंग करके या फिर टीआर का मिलेगा या फिर नॉन वर्किंग का जो मिलेगा, उससे अपन रिटर्न ही फोर्स कोइन को वापस उसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। चाहे वो बाइनेंस के ऊपर आने के बाद खरीद लेंगे या फिर पी टू पी, जैसे भी अपन को सही उचित जो लगता है। तो इसमें फिर हमने बात करने के बाद फिर नवदीप जी को और शेख सर को हमने जब बताया, तो सर लोग को भी लगा कि नहीं, बिल्कुल ये राइट तरीका है। और मेरे हिसाब से हर लीडर को, जैसे कि किसी की टीम अगर कमजोर है या फिर किसी के पास डॉलर नहीं है, तो वो व्यक्ति अपना उपयोग फोर्स को उनका सही उपयोग करके अपना लेवल वगैरह और हर तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो जैसे कि आने वाले 6 महीने या फिर साल 2 साल के बाद अगर फोर्स कोइन का अच्छा खासा प्राइस अगर जाता है, तो जैसे हमारे पास मैनेजर लेवल की एनएफटी अगर मान लीजिए नहीं है, तो उनमें से फोर्स कोइन को निकाल के एनएफटी अपन ले सकते हैं बड़े लेवल की। तो दोस्तों ये एक सही तरीका है, अगर अपन रखेंगे तो ठीक है। अभी एक साल के अंदर 0.5% जो अपना था, मतलब ₹25 का जो कॉइन था, एक साल के नेट बाद में ₹280 का मान लीजिए लगभग हुआ है। तो एक साल के बाद ये जैसे धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन अगर अपन काम करके इस कॉइन को अगर सही उपयोग करके इस प्रकार से अगर काम करते हैं, तो डेफिनेटली ग्रोथ कई गुना ज्यादा मुझे दिखा, और बिल्कुल डेफिनेटली होगा भी सही। तो बस यही है सर जी, और बिल्कुल मैं बहुत जल्दी मेरा लेवल करने वाला हूँ फोर्स को उनका सही उपयोग करके। और एक भी रुपया हम फालतू वेस्टेज नहीं करेंगे, जितना भी होगा हम इस बिजनेस को बढ़ाने के अंदर ही मैं पैसा सारा का सारा उपयोग करूंगा। तो थैंक यू सर जी, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, सो थैंक यू। और राहुल सर है हमारे बीच में, राहुल सर आप भी आपकी बात रख सकते हो। वेलकम सर। वेलकम सर, राहुल सर। बिल्कुल सर, राहुल सर ने ही कल सुखराम सर ने ही ये सारी प्लानिंग बनाई थी। थोड़ा सा इनको, इनकी प्लानिंग को थोड़ा सा रेटिफाई भी करूंगा यहाँ पे। राहुल सर एक बार हैंड रेज करिए। आपको भी कुछ लीडर सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे पाऊँ। राहुल सर, वेलकम है सर, आपको अनम्यूट की कमांड है। आप अपनी प्लानिंग शेयर करिए, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे पहले नवदीप सर को बहुत बहुत प्रणाम सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सुकराम सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में मुझे जो इंट्रोडक्शन और जो एक एक चीजों बारीकी से जो हर चीज सिखाया, मिस्टर सुकराम निनामा सर को वो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर अगर शायद नहीं होते तो आज मैं मेटाफोर्स के अंदर में नहीं होता, और मेटाफोर्स में नहीं होता तो इतनी बड़ी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ से पूरी जिंदगी मतलब बदलने का जो मौका मिला है, वो शायद नहीं मिलता सर मेरी लाइफ के अंदर में। तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ सुकराम निनामा सर का और टीम पीएचपी का, और जितने भी हमारे जो गुरु है, रामाचार्य सर है, शेख सैयदी सर है, और भी प्रणाम, जितने भी जो गुरु सभी को प्रणाम। सर मैंने जो और सर के साथ में जो कल प्लानिंग बनाया कि सर ज्यादा कॉइन हम लोगों के पास में नहीं है, लेकिन जितना भी जो कॉइन है, तो हम लोगों ने सर के साथ में मैंने जो प्लानिंग किया कि सर इस कॉइन को हम लोग अगर सही तरीके से यूटिलाइज करें, जैसे मान लो अगर हम लोग कुछ कॉइन को निकाल करके और हम लोग हमारे अगर लेवल को अगर बढ़ा लेते हैं, और लेवल को बढ़ाने से अगर मान लो जो टीआर टोकन हमें जो मिल रहा है, तो ऑलरेडी हमें सब लोगों को पता है कि टीआर टोकन कहीं ना कहीं हम लोगों का कैशबैक टोकन है।
और ये जो कैशबैक टोकन है, आज फिर उसके बाद में जो कैशबैक टोकन है, तो आने वाले टाइम पे हमें कहीं ना कहीं उससे हम लोग रिवॉर्ड जो भी मिलेंगे, या तो हम उसे फोर्स पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एनर्जी ले सकते हैं, या एनएफटी ले सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग जब दिमाग में आया, तो सर के साथ में मैंने जांचा किया, फिर नवदीप सर जी से बात की, और सर को हम लोगों ने बताया कि सर ये हम लोगों का प्लानिंग है। तो सर ने कहा कि बढ़िया है, और बिल्कुल सर हम लोग टीम के साथ भी ये प्लानिंग किया, और इसको लेकर के एक्शन भी ले रहे, और बिल्कुल सर अगला लेवल भी करेंगे, जिससे कि हम लोगों के पास में एक अच्छा खासा टीआर भी आ जाएगा, और वो टीआर से कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जो भी उसका जो भी वैल्यू रहेगा, जैसा अभी जो हम लोगों को जहां तक जो अनुमानित है, और जो सर ने भी बताया कि $0.5 के आसपास का एक टीआर की वैल्यूएशन है। अगर मान लो एक अच्छा खासा टीआर अगर होगा, तो उससे हम लोग या तो फोर्स पॉइंट भी बाय कर पाएंगे, या एनएफटी भी बाय कर पाएंगे, या फिर एनर्जी भी ले सकते हैं। तो सर ये हम लोगों की प्लानिंग रही, और इस प्लानिंग के ऊपर में काम करेंगे, और साथ ही साथ इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी फिर बाकी सर सुकरात निनामा सर के साथ में मैंने प्लानिंग वगैरह भी कर रहे हैं सर। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा नवदीप सर जी को, जो मुझे बोलने का मौका दिया। और बिल्कुल सर, मेटाफोर्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल चुका है। और सर मैं धन्यवाद करता हूँ सुकरात निनामा सर का अगेन, जो सर ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी एक एग्रेसिव प्लानिंग की, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी है। जैसे अभी राहुल सर ने नहीं, सुखराम सर बोल रहे थे भी फोर्स कॉइन का दाम फिर से बढ़ सकता है 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर दाम बढ़ेगा। तो उससे पहले पहले हमने वापस फोर्स कॉइन लेने हैं। लेकिन ये हमारा एक्शन टाइम बड़ा ही फास्ट है। ये टेक्टाइल ऐसा प्रोग्राम है, आज आप अपना लेवल खोलते हो और आज के आज ही आप वहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सर जब भी फोर्स कॉइन सेल करने हैं, फोर्स कॉइन सेल करना हम रिकमेंड नहीं कर रहे इस दाम के ऊपर। चाहे आपका पर्पस कुछ भी हो, चाहे बिजनेस बढ़ाने का ही पर्पस है, लेकिन इस समय रिकमेंडेड नहीं है कम इस दाम के ऊपर सेल करना, क्योंकि प्राइस यहाँ से अच्छा खासा बढ़ेगा। तो लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, अगर आप देखिए प्लानिंग करते हो अपनी पूरी टीम के साथ टेक्टाइल के लेवल बाय करने के लिए, लेवल बाय करने के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय लगता है। अगर कुछ लोगों के बाय करवाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय लगेगा। अगर पूरी टीम में आप नीचे तक काम करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के अंदर लेवल बाय किए जा सकते हैं। तो इसको चलिए 1 दिन को और ग्रेस पीरियड देते हैं, हम इसको मैक्सिमम 3 या 4 दिन का समय लेके चलते हैं। तो जो आपके पास एक्शन समय होगा, एक्शन का टाइम है, जब फोर्स पॉइंट आपने सेल करने हैं, तो अगर सर ने अपना 11वां टेक्टाइल का लेवल बाय करना है, 11वां टेक्टाइल का लेवल बाय करने के लिए जब फोर्स पॉइंट सेल करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो 2 लोग आएंगे 11 के अंदर, उनका पैसा अपलाइन स्ट्रक्चर में चला जाएगा। जो तीसरा व्यक्ति आएगा वो आपको पूरा पैसा दे जाएगा, यानी कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको दे देगा। चौथा और पांचवा जो व्यक्ति आपके साथ 11 में आएंगे, तो वो आपका 12वां ऑटो अपग्रेड कर देंगे, और आपको 12 के भी टीआर टोकन्स मिल जाएंगे और 11 के भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत ये है, आप अपना फोर्स कॉइन सेल करने से पहले अपनी टीम में 5-6 लीडर्स को तैयार करिए। या इससे ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, उनके साथ भी प्लानिंग करिए जो अपना 10वां स्लॉट बाय करेंगे, जो अपना 11वां बाय करने के लिए तैयार होंगे। 10 वाले तैयार करिए, 9 वाले तैयार करिए, 9 से डायरेक्ट इनकम आपको आएगी। 10 में 5 लोग आ गए तो आपका 11वां ऑटो अपग्रेड हो सकता है। अगर 5 लोग अभी नहीं आए तो 11 आप अगर खुद से बाय करते हैं, तो उसके बाद 5-6 दिन के अंदर आप 11 में अगर 5 लोगों को ले आते हैं, आपका पूरा पैसा भी वापस आ गया और आपका 12वां भी अपग्रेड हो गया। 11 के भी टीआर टोकन्स मिल गए, 12 के भी मिल गए। इसके अंदर जो हमारा एक्शन टाइम है, वो आपने 1 हफ्ते से ज्यादा समय नहीं लेना। जितना कम लोगे उतना बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा समय ले रहा है आपके स्ट्रक्चर में लोग आने से, तो फिर आपको फोर्स कॉइन सेल नहीं करना चाहिए। तो सेल करने के लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन बनाइए, अपने साथ लोगों को तैयार करिए, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कॉइन अगर आप बेच देते हो, दाम बढ़ गया तो दोबारा उनको एकमुलेट करना मुश्किल हो जाएगा।
तो दूसरा ये तो हो गया टेक्टाइल की बात। अब सारे लोग कह रहे हैं फोर्सकॉइन की यूटिलिटी आ गई, मेटावर्स में यूज हो रहा है, यूनाइटवर्स में यूज हो रहा है, टेक्टाइल में फोर्सकॉइन से साथ ज्वाइनिंग नहीं लग रही। तो जो सुखलाम सर ने ये और राहुल सर ने ये हमें कैलकुलेशन बताई, तो दोस्तों बिल्कुल फोर्सकॉइन को अब कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। बस आपको समझना चाहिए, अगर आप टेक्टाइल के लेवल भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें, आप फोर्सकॉइन की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन वापस अपने फोर्सकॉइन एकमुलेट करने की कसम खा लीजिए, वहां से इनकम जनरेट करिए और अपने फोर्सकॉइन वापस एकमुलेट करिए। और ये आपका एक्शन टाइम फास्ट होना चाहिए, अपने साथ टीम को तैयार करिए। यहाँ पे मौका है आपके पास टीआर टोकन्स एकमुलेट करने का। टीआर टोकन्स एक बार इकट्ठे हो गए तो दोस्तों लगभग 50% का कैशबैक है जो टीआर टोकन्स मिलेंगे। एक टीआर टोकन की जो वैल्यू रहेगी $0.5 के आसपास रहेगी। तो एक तरह का 50% का डिस्काउंट आपको टेक्टाइल के ऊपर लेने का बेनिफिट होगा, क्योंकि टीआर टोकन्स जल्द ही बंद हो जाएंगे और यहाँ पे टेक्टाइल गुड्स प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो जैसे एक ही झटके में यूनाइटवर्स प्रोग्राम के अंदर चेंजेस आ गए, हमें पता नहीं होगा दोस्तों आज शाम की मीटिंग में ये टीआर टोकन्स रहेंगे या कल की मीटिंग में रहेंगे, कब लाडो सर इसको चेंज कर देंगे, ये लाडो सर के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। तो इसलिए आपका एक्शन टाइम भी फास्ट चाहिए। इस तरह आप यूज कर सकते हैं फोर्सकॉइन को और टेक्टाइल में अपने बड़े लेवल्स तक जा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपने राहुल मंडल जी ने एक बार हमें कैलकुलेशन मीटिंग में बताई थी, लंबी कैलकुलेशन है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। टीआर टोकन से साथ टीआरसीसी कैलकुलेट होते हैं, और अगर आपके पास टीआर टोकन्स हैं, आपकी टीमों के पास टीआर टोकन्स हैं, आपके यूनाइटवर्स के 3 लेवल खुले हैं, आपके पास मेटा जो टेक्टाइल के लेवल खुले हैं, तो आप एलिजिबल हो जाओगे जब लाडो सर कुछ फोर्सकॉइन का एयर ड्रॉप देंगे। तो वहां पे अगर कुछ फोर्सकॉइन मिल जाएंगे एयर ड्रॉप के रूप में, तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास फिर से मौका होगा फोर्सकॉइन की अर्निंग करने का। ये थी टेक्टाइल की बात। दूसरा है दोस्तों यूनाइटवर्स। यूनाइटवर्स बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी तेजी आ गई। यूनाइटवर्स बिजनेस 100% फोर्सकॉइन की सहायता के साथ आप बिल्ड कर सकते हैं। तो क्या हो गया, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, लोगों ने अपने बड़े टीयर्स के ऊपर आने के लिए तैयार हो गए। कल मेरे को स्तंदर सर का फोन आया, कहते सर गलती से मेरा 8वां टीयर ओपन हो गया, मैं तो चेक ही कर रहा था, वो बटन दब गया, 8वां टीयर हो गया ओपन, तो आप भी 9वां कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह मैं 9वां भी करने जा रहा हूँ। तो अब सर ने 12 लेवल पूरे कर चुके हैं, एनएफटी में आपको पता है बहुत बड़े लेवल के ऊपर हैं। अब अचानक से सर ने देखा भी ये फोर्सकॉइन की सहायता से यूनाइटवर्स के अपने 9 टीयर्स भी पूरे किए जा सकते हैं, तो सर ने 8 भी पूरे कर दिए और 9वां पूरे करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं, 9वां ओपन करने जा रहे हैं। तो सुनते हैं सतेंद्र मिलर सर को, वो क्यों इतनी तेजी के साथ अपने 9 टीयर्स करने की प्लानिंग की है, क्या उनको यहाँ से बेनिफिट्स लग रहे हैं, उनकी टीमों का रिएक्शन क्या है, तो क्या फोर्सकॉइन की यूटिलिटी के कारण कितनी तेजी आई है हमारे यूनाइटवर्स के अंदर भी। तो सुनते हैं सतेंद्र मिलर सर के साथ। वेलकम सतेंद्र सर। सतेंद्र मिलर सर सुन पा रहे हैं तो वेलकम है। मे भी सर अपने जो सुबह का समय रहता है सर, अपने क्या कहते हैं बगीचे में होते हैं, वहां पे थोड़ा सर की खेती है, आपको पता है फ्रूट्स की, तो शायद वहां पे होंगे। वेलकम सर। सर नमस्कार सर, नवदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वेलकम इस सर। पैनल पर बुलाया। सर एक्चुअल में अनम्यूट नहीं हो रहा था सर, उसके कारण जो है तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। और इस पैनल में बैठे मेरे ग्रेट अपलाइन चरणेगी सर और रामाचार्य सर। तो दोस्तों बिल्कुल आप अभी की जो प्लानिंग अभी जो नवदीप सर ने बताई, जो सुखराम सर ने बताई, बिल्कुल कल भी हमारी टीम के अंदर भी इसी तरह की जो है बात चल रही थी। और मैंने रात को नवदीप सर को भी फोन किया, और क्या हुआ कि कुछ लोगों को जो है ये इस तरह का डाउट था कि हमारा जो है ये फोर्सकॉइन जो है काम नहीं कर रहा है, हमारे जो स्लॉट अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। एक देविंदर सर थे, उनको अपना जो है 4 उनके टीयर थे, लेकिन उन्होंने 5वां और 6ठा करना था, और सुबह से वो लगातार दोस्तों मुझे कह रहे थे कि सर आप जो है मुझे गलत बता रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है,
ये जो है जब आप जो है जो स्मार्ट कॉल मांगता है उसके ऊपर जो ये बस वहीं जो है राउंड की तरह घूमते रहता है और वहां से आगे जो है ये नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप चेक करके देखिए, तो मेरे 7 स्लॉट ऑलरेडी थे दोस्तों। तो मैंने बाई चांस टेस्ट का वो चेक के लिए मैं देखता हूँ कि करके जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और मेरा जो है 8वां हो गया। तो मैंने नवदीप सर को कहा, तो नवदीप सर ने कहा बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अब जो है सभी लोगों ने, मेरी इस रात को और भी लीडरों से बात हुई तो सभी लोगों ने कहा है कि अगर भाई इस तरह से हो रहा है तो वो अपने जो है यहाँ पर टीयर में भी जो है 9 टीयर पर जाना चाहते हैं। और मेरा भी जो है, मैंने नवदीप सर को भी कहा है कि सर मैं भी अपना जो है 9वां टीयर करना चाहता हूँ। दोस्तों बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार जब तक हम जो है टेक्सटाइल के ऊपर जो है 12 लेवल के ऊपर तक नहीं आए थे तो हमको जो है अपनी इनकम वहां पर दिखी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप जो है 12 लेवल पर आए तो लोगों दोस्तों के जो है, बहुत सारे दोस्तों के जो है, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ उनके बिजनेस के अंदर आई। और उनको जो आदमी ये कहता था मेरी इनकम जो है 12 लाख है, 13 लाख है, और वो 70 लाख पर चला गया। तो आज आप समझिए इस बात को, जिस तरह से जो टेक्सटाइल के स्लॉट तो अपग्रेड करने ही करने हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास आज एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर जो है हम फोर्स कॉइन की यूटिलिटी के कारण हम जो है यहाँ पर जो अपने जो है स्लॉट भी अपग्रेड कर सकते हैं, टियर भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन जो है कैसे आपने इसकी रिकवरी करनी है, इसके बारे में डिटेल में जो सुखराम सर ने भी अभी कहा है, नवदीप सर ने भी कहा है। तो ये जरूर है कि भाई हम अगरबैदी इसकी यूटिलिटी यूज अगरबैदी इनको करते हैं, यूज हमारे पास आ गया है। लेकिन हमने जो इनको हर हालत में वापस जो है अकोमोडेट करना है, क्योंकि ये समय जो है हमारे फोर्स कॉइन को बेचने का नहीं है। तो यही आज का मेरा आप सभी के लिए मैसेज है दोस्तों। नवदीप सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, मैं बिल्कुल बगीचे में ही हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जय मेटाफोर्स। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जय मेटाफोर्स। तो दोस्तों जो आपको हमेशा बोला जाता था, फोर्स कॉइन एक नई पावर के साथ नई लुक में आ जाएगा। हमारा मेटाफोर्स में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी इनकम जनरेट करने की। तो दोस्तों फोर्स कॉइन पूरे मार्केट को हिला चुका है। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सपर्ट, मेरे बहुत सारे जानकार, मेरे बहुत सारे दोस्त जो ऑलरेडी क्रिप्टो की दुनिया के अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, तो वो जब भी मैं उनको बताता था भी ऐसे ऐसे फोर्स कॉइन हमारा है, मैं इसको एकमुलेट कर रहा हूँ, मैंने इतने फोर्स कॉइन इकट्ठे कर लिए, मैंने ये कर लिया, तो वो मेरे को कहते थे, कुछ लोग हंस के दिखा देते थे, कुछ लोग कहते थे सर कौन से चक्रों में पड़ गए, जो डॉलर के रूप में पैसा मिल रहा है उसको ले लीजिए। तो मैंने कहा भाई साहब, मेटाफोर्स मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो? मेटाफोर्स में खून पसीना मैंने बहाया है, अपनी मेहनत मैंने लगाई है कि आपने लगाई है। आपको क्या पता लाडो सर को मैं मिलके आया हूँ या आप मिलके आए हो। मेटाफोर्स को पिछले लगभग मार्च 2022 से 100% दिन रात आप प्रमोट कर रहे हो या मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने तो आपको भी प्लान बताया। मैं मेटाफोर्स में आपने बड़ी बार सोचा है मैं भी यहाँ से कुछ कर लूँ, जब भी कुछ अचीवमेंट आई आपने कहा मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन फिर कोई आपको लुभावना ऑफर मिल गया, फिर कोई एमडी सीएमडी आपको थाईलैंड ले गया, फिर कोई एमडी सीएमडी आपको दुबई ले गया, फिर कोई एमडी सीएमडी ने आपको कुछ ऑफर कर दिया, कुछ कॉइन्स दे दिए, कुछ टोकन्स दे दिए, आप इसको प्रमोट कर लीजिए। कभी फॉरेक्स आ गया, कभी कुछ आ गया। तो ये हमारा मेटाफोर्स है, ये दूसरी कम्युनिटी की तरह नहीं है। हमारा फोर्स कॉइन पंप एंड डंप नहीं होगा। बहुत सारे साथी बी लव कॉइन्स को कंपेयर कर रहे थे फोर्स कॉइन के साथ, तो ऐसे ही हमारे एक भाई साहब कहते जी, बी लव के ओनर जो हमारे क्या नाम है उमेर खान जी पाकिस्तान से हैं, वो भगवान से कम नहीं है, वो खुदा के बराबर हैं। तो हमने कहा भी वो भगवान आप अपने पास ही रखिए। ऐसे भगवान को मैं कई बार मिल चुका हूँ। पाकिस्तान में फोन करके सुनिए, उस भगवान को लोग पाकिस्तान में वापस एंटर नहीं करना देना चाहते। अगर चला गया तो लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कई बार वो स्कैम कर चुका है। तो हमारा फोर्स का, मेटाफोर्स के, लाडो सर के प्रोग्राम का कंपैरिजन किसी बी लव डी लव फोन्टूस ये टूस वो ये मेटा वो मेटा के साथ नहीं किया जा सकता। तो बी लव जो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, लोगों को पैसा लेके भाग गया, जब वो दिखाते थे मैंने ये कॉइन इकट्ठे कर लिए, वो इकट्ठे कर लिए, ये 1 सेंट का बिकेगा, 0.2 सेंट का बिकेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाखों रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों वो सारा पैसा क्रिएटर लेके निकल गए, किसी को कुछ नहीं मिल पाया। सक्सेसफुली $2.77 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस दाम के ऊपर भी खरीदार दोस्तों ज्यादा हैं, सेलर्स यहाँ पे कम हैं। ये लाडो सर का
था, हमने वो किया था। तो दोस्तों अब वो अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं, लेकिन किसी की भी लाइफ आपने देखा होगा 1 महीना 2 महीने 4 महीने इससे ज्यादा नहीं हो पाती। जो पिछले लगभग 22 महीने से मेटाफोर्स एज ए मार्केट लीडर पूरी इंडस्ट्री के ऊपर रूल कर रहा है, राज कर रहा है, नंबर 1 क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरह आगे बढ़ रहा है। वहीं पे हजारों प्रोजेक्ट, हजारों नहीं लाखों प्रोजेक्ट आए, बंद हो गए, लेकिन मेटाफोर्स अपना सीना चौड़ा करके आगे बढ़ता जा रहा है, नई बुलंदियां छूते जा रहा है। दोस्तों ये सक्सेसफुल लॉन्च के लिए $2.77 से शुरुआत करने के लिए वंस अगेन पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इस बेंचमार्क को अचीव करने में साथ दिया, पेशेंस बनाए रखे, होल्डिंग बनाई रखी और यहाँ से कम्युलेट किए, नए लोगों को लेके आए और इस जबरदस्त शुरुआत का रिजल्ट भी दोस्तों मिलना है। तो यहाँ पे जो साथी लिक्विडेट करना चाह रहे हैं फोर्स कॉइन वो लिक्विडेट भी कर रहे हैं, जो इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों ये दाम, अभी फिर से कहता हूं, ये जो दाम है फोर्स कॉइन का, ये दाम दोबारा नहीं मिलेगा। इस दाम के ऊपर दोबारा फोर्स कॉइन ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कई गुना ज्यादा ये बढ़ने वाला है। तो दूसरा दोस्तों, अभी यूनाइटवर्स में अगर आप सभी साथी काम करते हैं, यूनाइटवर्स के टीयर्स एक्सटेंड करते हैं, यूनाइटवर्स के अपने लेवल्स बढ़ाते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहती हैं। आप एमएफएस फोर्स कॉइन के साथ अपने लेवल बाय कर सकते हैं। तो जब एमएफएस खर्च करोगे तो आपके वॉलेट में से एमएफएस कट गए, जो आपके पास फोर्स कॉइन थे वो आपने इन्वेस्ट किए अपग्रेड करने के ऊपर। तो दोस्तों वो 5 लेवल तक वो फोर्स कॉइन बढ़ जाएंगे। तो जो आपकी टीमें अपने लेवल अपग्रेड करेगी तो आपको फोर्स कॉइन के रूप में पे आउट आएगा। तो कल बहुत सारे साथियों के वॉलेट में फोर्स कॉइन बढ़े, क्योंकि बड़े लोगों ने बड़ी संख्या के अंदर अपने टीयर्स एक्सटेंड किए, नए लेवल्स बाय किए। तो बहुत सारे साथी आप अपना वॉलेट खोल के देख सकते हैं, आपको अच्छे खासे फोर्स कॉइन आपको अर्न करने का मौका मिला। तो साथ में फोर्स कॉइन के साथ साथ आपको क्या मिला, जो हमारा टोकन्स मिल रहे हैं, EQN एनर्जी क्वांटम नेटवर्क। तो एनर्जी क्वांटम नेटवर्क भी दोस्तों आपको कल इकट्ठी करने का मौका मिला। तो आपको 2 तरह का पे आउट आया, एक तो डायरेक्टली फोर्स कॉइन आपके इनर वॉलेट में आया, दूसरा आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एनर्जी आई, एनर्जी क्वांटम नेटवर्क आई। तीसरा, जिन सभी साथियों ने अपने स्लॉट अपग्रेड किए, जिन सब किसी भी साथी ने अपना नया लेवल बाय किया, तो दोस्तों उनके वॉलेट में क्या आया, उनके वॉलेट में अभी यूनाइटवर्स की एक नई एनएफटी आई। उनके वॉलेट में क्या आया दोस्तों, यूनाइटवर्स की नई एनएफटी आई। उस एनएफटी को आपको जो अगर आपने टीयर 1 किया तो टीयर 1 के लेवल की एनएफटी मिली, टीयर 2 किया टीयर 2 लेवल की आपको एनएफटी मिली। मैंने कल 7वां टीयर किया था तो मेरे को 7th लेवल की एनएफटी मिली। तो दोस्तों बहुत सारे साथी इसको ट्रस्ट वॉलेट में ढूंढ रहे थे, तो ट्रस्ट वॉलेट में तो नो डाउट आई है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे आपके पास एयर ड्रॉप्स रहते हैं, रूप में उल्टे पुल्टे टोकन्स रहते हैं, तो उसको आप सर्च नहीं कर पाए। तो उससे अच्छा है आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए, अपनी आईडी में जाइए, डैशबोर्ड में जाइए, वहां पे आप जब अपनी एनएफटी चेक करते हो, जहां से रॉयल्टी विड्रॉल करते हैं, एनएफटी सेक्शन में, रॉयल्टी एनएफटी सेक्शन में जाइए। वहां पे आपकी पुरानी एनएफटी के साथ साथ जहां पे जस्ट एनएफटी है, एक्टिवेटर है, सुपरवाइजर है, उसके साथ साथ ये नई चिप वाली एनएफटी भी आपके वॉलेट में आ चुकी है। अब अगर कोई साथी जिन्होंने कल ये एनएफटी अचीव की, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके अपनी आईडी डैशबोर्ड खोल के दिखा सकते हैं। पाकिस्तान से कल सर ने सबसे पहले स्क्रीनशॉट भेजा था, हमारे बीच में शौकत अली सर ने, उन्होंने कुछ लेवल्स बाय किए, उनको एनएफटीज मिली, तो लेकिन उनको पता नहीं था एनएफटीज मिली हैं। उन्होंने अपने 5 यूनाइटवर्स के लेवल्स का स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने उनको बोला सर आप अपनी एनएफटीज को भी डाउनलोड करके चेक करिए। तो सर ने भी कल एनएफटीज अचीव की। सतिंदर सर ने कल मेरे को लगता है अपनी 8वें लेवल की एनएफटी अचीव की। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने एनएफटीज अचीव की। चलिए, ये शौकत अली सर का हैंड रेज है, तो सर को मैं यहाँ पे को होस्ट बना रहा हूँ। वेलकम है सर, आप अपनी एनएफटीज भी दिखा सकते हैं, अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है सर। जी सर, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया सर मुझे इनवाइट करने का। पहले तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और मैनी कंग्रेचुलेशंस। हमारा मेटाफोर्स अपनी बुलंदियों की तरफ गामजन है जिस तरह, और हर तरफ खुशियां खुशियां। तमाम दोस्त पहले तो जो सभी लोग इसी चक्कर में फंसे रहते थे कुछ लोगों की बातों में कि मेटाफोर्स ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। पहले तो उनके मुंह पे जबरदस्त तमाचा मेटाफोर्स ने मारा है, और इतने बड़े क्रिएटर के साथ हमें तो पहले ही कोई डाउट नहीं था कि हमारा फ्यूचर, हमारे दोस्तों का, तमाम दोस्त जो लगे हुए हैं इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारे मेटाफोर्स की कम्युनिटी बहुत हैप्पी कम्युनिटी है और आने वाले दौर की बहुत खुशहाल कम्युनिटी है। तो पहले तो आप लोगों का हर लम्हे पे गाइड करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बाकी जो कल की टीयर एक्सटेंशन की बात की, हमें तो सर इस तरह है जैसे मेटाफोर्स का जुनून है। हमें तो मेटाफोर्स के से इतना प्यार है, अपने लेवल बढ़ाने से। हर वक्त बिलीव करें कि दिन में कोई टाइम ऐसा नहीं जाता जब हम अपने लेवल की तरफ नहीं देखते, जब हम अपने वॉलेट की तरफ नहीं देख रहे होते। हमारा ध्यान, चाहे हम किसी भी वर्किंग में फिर रहे हैं, हमारा जो समझ लें कि तवज्जो इधर ही है कि मैंने ये इस लेवल को किस तरह अपग्रेड करना है, मैंने कॉइन किस तरह कम्युलेट करने हैं, और मैंने इसको अपने लोगों को किस तरह बताना है। बहुत सारे दोस्त मुझे कॉल्स भी करते रहे। यहाँ भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन इतना समझ लें कि लोगों को बिलीव ही नहीं था कि ये बातें भी हो सकती हैं। तो जब हमें तो सर यकीन करें आपकी बातों पे और तमाम दोस्तों की जो कम्युनिटी की जो कन्वर्सेशन से इतना बिलीव है कि कोई बता नहीं सकता हम अपने दिल को खोल के कि हम कितने मुतमिन हैं इस बिजनेस से और क्या हम लोगों का फ्यूचर है। तो जितने भी लोग अभी भी हम यही कह रहे हैं कि जितने भी लोग इस सिस्टम के साथ अटैच हैं, उनका जो आने वाले फ्यूचर में जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो इसमें चीजें आ रही हैं, उनमें आपको बता दें कि ये आने वाले दौर का बेस्ट बिजनेस बनने वाला है। आपको स्टेकिंग, होल्डिंग, न जाने कहां कहां से आपको अर्निंग आएगी तमाम दोस्तों को। तो खुश हो जाएं और लगे रहें। तो मेरा तो पहले सर यूं ही कल बस चला, मैंने अपनी कोशिश की कि बहुत अच्छी गैदरिंग हो जाए मेरी कॉइन्स की। तो मैंने देखा कि जब मेरे पास कुछ 15-20,000 के करीब कॉइन्स हैं, तो मैंने यूं ही देखा कि मेरा 5th टियर जो एक्सटेंड हो रहा है, तो मैं क्यों ना थोड़े बहुत कॉइन्स करके उसको कर लूं। और हुआ वही सर कि मैंने जो ही उसको एक्सटेंड किया, 5th टियर मैंने किया, तो उसके साथ एक तो मुझे वो एनएफटी मिल गई, एनएफटी चिप टियर 5 की, और दूसरे नंबर पे EQN। और दूसरा EQN के सर बहुत कम लोगों को पता है, एनर्जी क्वांटम नेटवर्क का जो टोकन मिलता है उसमें ये है कि उसमें भी स्पिल ओवर आता है सर। जब मैंने ज्वाइन की तब वो और था, जब मैंने आज सुबह देखा तो उसकी भी नंबर बढ़ा हुआ था, उसमें भी स्पिल ओवर नजर आ रहा है। और दूसरे नंबर पे जब मैंने वो एनएफटी अपना लेवल अचीव किया, उसमें भी मुझे स्पिल ओवर आया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कोई 300 कॉइन कंज्यूम हो गए, तो बिलीव करें मुझे 16 कॉइन मेरे वॉलेट में दोबारा Here comes your स्पिल ओवर ticket की to शेप an में भी नजर ad-free आए। music experience. For just क्या rupees बताएं सर, 129, खुशियां बस you अभी can enjoy स्क्रीन your शेयर में है। favorite मेरे track. तो मोबाइल दूसरा है सर, मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि जो एनएफटी मिली है उसकी वैल्यू एक सेपरेट ही होगी। जैसे थे कि वो 160 तक एनर्जी, तो हमें भी उसमें भी अभी आगे आगे जैसे जैसे चीजें खुलती जाएंगी पता चलता जाएगा कि ये टियर जो चिप मिलती है इसको हमने कैसे यूज करना है। आप लोगों की गाइडेंस चाहिए होगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू, ग्रेट सर। और समय की थोड़ी अभाव रहता है, मीटिंग को समय के ऊपर वाइंड अप करेंगे। महबूब सर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? गुरबाणी सुन मैल गवा। थैंक यू सर। अपडेट नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो एक्सटेंड नहीं किया था, बहुत सारे बंदे, मान लीजिए किसका 5 टीआर था एक्टिव, उन्होंने सोचा कि मेरा लग रहा है, फिर नहीं किया। तो अभी जो है ऑप्शन है, डाई से भी कर पाएंगे और एमएफएस से भी कर पाएंगे और हाफ प्राइस में कर पाएंगे। तो यहाँ पे तीनों फायदा मिलेगा। जो है फोर्स कॉइन नहीं मिल रहे मार्केट नहीं, लेकिन यहाँ पे जब करेंगे तो आपको इक्यूएन भी मिलेगा। जो जो लोग
फोर्स कॉइन से एक्टिव करेगा उससे आपको फोर्स कॉइन भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो डाई से एक्टिव करेगा उससे डाई भी मिलेगा। तो यहाँ पे विवेक सैनी सर, उन्होंने 5 किया था, फिर बाद में नहीं किया था, अभी वो करना चाह रहा है लाइव, इसीलिए मैंने बोला है। तो विवेक सैनी सर का अभी था, अभी क्या चला गया, विवेक सैनी सर आप अगर सानी सुन पा सर, रहे हैं तो। अगर वेलकम सर, हाँ चलिए मैं सर को सर, को कोहोस्ट सुनाता बना हूँ। दीजिए सर विवेक सैनी आज सर को। आज मीटिंग को वाइंड अप करने से पहले विवेक सानी सर को लाइव लेते हैं। वेलकम है सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कीजिए सर थैंक आप। यू नवदीप सर। मैं तो उसी समय से मेरा कल नाइट से लेकर अभी तक 21 पॉइंट कुछ करके 4 लॉस हो चुका है, और अभी हम इसी के बारे में जूम मीटिंग में हैंड रेस करते रहे तब तक अभी 42 पॉइंट कुछ का 3 लॉस हो चुका है। तो इसलिए हम परेशान हुए थे कि थोड़ा आप सा हम सुनिए सर, सुनिए, लोग को ज्यादा गाइडलाइन। टाइम हो गया है, मैंने तो आपको बोल दिया है, आपका 5 भी हो गया, 6 में भी लोग आ गया। अगर 6 भी करेंगे, 6 में भी आपका लॉस नहीं होगा, 6 का भी इनकम भी आपको मिलेगा। आपका पास डाई नहीं है, फोर्स कॉइन से कर सकते हो हाफ प्राइस में। तो सर तो अभी मतलब हम करेंगे फोर्स क्वाइन से, तो फोर्स क्वाइन मुझे तो मिल जाएगा, ई फोर्स क्यूएन भी कॉइन मिल जाएगा, जो लोग एनएफटी भी। फोर्स कॉइन से करेगा आपको फोर्स कॉइन मिलेगा, जो डाई से करेगा डाई मिलेगा, फिर इक्यून भी मिलेगा, और आपको चिप भी मिल जाएगा अभी एक्टिव करेंगे तो एनएफटी के तौर पे। तो सर अभी खुल रहा था। सभी को लाइव दिखाने के लिए, और भी मैंने बोला सर को, तो सर को पता भी चलेगा लाइव। सर ये प्रॉब्लम अभी आ रहा है, अभी इसके पहले नहीं आता था। रीलोड में क्लिक कीजिए ना, टोकन रीलोड पॉकेट में है तो क्लिक उसमें कीजिए। आप करिए, रिफ्रेश टोकन क्यों पॉकेट कर में रहे हो? करिए। रीलोड में क्लिक करिए ना, रीलोड लिखा है ना, उसमें क्लिक कीजिए। रीलोड में क्लिक कीजिए, रिफ्रेश करने का कोई जरूरत नहीं है। सर सर अभी अगर खुल टोकन रहा था पॉकेट 5 यूज मिनट करते हैं पहले। तो उसको शेयर कर लीजिए, टोकन पॉकेट में ये दिक्कत नहीं आती। सर टोकन पॉकेट से ही हम कर टोकन रहे हैं पॉकेट ना। में कर रहा है सर, कीजिए कीजिए, डिस्कवर में जाइए, सर अभी प्रॉब्लम 5 में हम लगता है कि अपडेट चल अभी रहा है, कीजिए ना नीचे। अब क्योंकि अभी ज्यादा ने नहीं बोलते हो नहीं, तो आप कोई करेंगे। अपडेट 10 नहीं है सर, बहुत फास्ट चल रही है। आपका नेट की दिक्कत हो सकती है, बहुत फास्ट चल रही साइड, कोई दिक्कत नहीं है। टोकन पॉकेट में क्लिक कीजिए, टोकन पॉकेट, रीलोड में क्लिक कीजिए, हाँ वेट कीजिए सर। एक बार डिस्कनेक्ट करके करिए, मतलब रिफ्रेश करके करिए। हिस्ट्री को क्लियर कीजिए। तो जिसका ऐप में कोई अपडेट आएगा तो अपडेट कर लेना, प्ले स्टोर में जाकर उस ऐप का नाम लिखना, टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट, फिर अपडेट कर लेना। फिर फोर्स का जो है ना नया वॉलेट आ जाएगा, तो टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट यूज करने का भी जरूरत नहीं होगा, बाद में अपना खुद का वॉलेट होगा। सभी लोग थोड़ा धैर्य बने रखिए, इनका प्रॉब्लम हो रहा है तो लाइव देख पाएंगे। क्या हाँ, प्रॉब्लम है रिलोड में अभी? क्लिक कीजिए फिर से, अभी वेट कीजिए, कुछ नहीं करिए, देखिए क्या होता है। फिर जाके 3 लाइन में क्लिक करना ऊपर से, 3 लाइन में क्लिक कीजिए ऊपर में। हाँ, अरे रिफ्रेश क्यों करते हो आप? 3 लाइन में जाइए ना ऊपर में, 3 लाइन, डॉट में नहीं, 3 लाइन में। अब फिर से कनेक्ट वॉलेट कीजिए, टोकन पॉकेट में क्लिक कीजिए। जिसका ज्यादा वॉलेट रहता सर है सर उसमें वॉलेट ज्यादा होता कनेक्ट में जाके टोकन है। अब पॉकेट टोकन पॉकेट में जाइए ना, ट्रस्ट ट्रस्ट वॉलेट में जाइए, सर यहाँ पे इनका, प्रॉब्लम, एक्सक्यूज मी ट्रस्ट सर, वॉलेट में जाइए। एक्सक्यूज मी सर, इनका जो ईवीएम इथेरियम में है उसको पॉलीगॉन में करवाइए, 3 लाइनों 3 दानों पे जो। 3 लाइन में जाइए ऊपर में, देखिए यहाँ पे है 3 लाइन, ये तो लाइन है, डॉट में जाना पड़ेगा। टोकन पॉकेट कीजिए, यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में ज्यादा अच्छा होता है, ये जब प्रॉब्लम होता है ना, जब ट्रस्ट वॉलेट में अच्छा होता है ये प्रॉब्लम वाला। टोकन पॉकेट में क्लिक क्या कीजिए ना, टोकन रुक के क्यों रखे आप?
टोकन सर टोकन में click कीजिए। नेटवर्क चेंज करिए, जैसे अभी शौकत सर ने बताया। हाँ वही तो करना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए, ऊपर में 3 डॉट में जाइए। 3 डॉट है क्या ऊपर में? 3 डॉट में क्लिक कीजिए। रिलोड कर दे। रिलोड कीजिए पहले, फिर 3 डॉट में कहीं क्लिक कीजिए ऊपर में, लाइन में नहीं, डॉट में। स्विच अरे नेटवर्क। आपका ट्रांसटोलेट नहीं है क्या? ट्रांसटोलेट में जाइए ना, टोकन पॉकेट से हट जाइए ना, ट्रांसटोलेट में जाइए ना। ठीक है ठीक है। जहाँ पे एक बार इधर होगा प्रॉब्लम तो उधर जाना पड़ेगा, उधर होगा इधर आना पड़ेगा। हाँ अभी यहाँ से कीजिए, आपका जो वॉलेट है वो उस वॉलेट से कीजिए। डिस्कवर में जाइए नीचे। जब भी आप मल्टीपल वॉलेट चलाते हैं एक ही फोन के अंदर, तो आपको बार बार डिस्कनेक्ट भी करना पड़ेगा, लॉग आउट भी करना पड़ेगा, रिफ्रेश करके लॉग आउट करके फिर से आपका अकाउंट चल पाएगा। तो मल्टीपल अकाउंट चलाते हो तो लॉग आउट जरूर करें, वॉलेट डिस्कनेक्ट जरूर करें। सर वेबसाइट क्लियर सही है ना अरे सर? मेरा मैं बात सुनिए ना, आप पोस्ट उस ऊपर वाला क्रॉस में क्लिक कीजिए, ऊपर वाला क्रॉस में क्लिक कीजिए, छोटा वाला क्रॉस है ना, वहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर करने के बाद नीचे जो भी एक हिस्ट्री है ना उसमें क्लिक कीजिए, जो भी एक है, किसी भी एक में क्लिक कर दीजिए। मेटाफोर्स लिखा है ना हिस्ट्री, उसमें कोई किसी भी एक में क्लिक कर दीजिए। अभी वेट कीजिए, ओपन होने दीजिए। अभी आप ऊपर में सिस्टम में क्लिक कीजिए, पूरे ओपन होने का जरूरत नहीं है। या थ्री लाइन में जाइए, थ्री लाइन में क्लिक कीजिए। हाँ अभी यहाँ पे जो है यूनिवर्स है, यूनिवर्स में क्लिक कीजिए, इसको ओपन होने दीजिए। हाँ अभी थोड़ा रुकिए। जिसका डाई नहीं है वो फोर्स कौन से कर पाएगा? ऊपर उठाइए स्क्रीन को, उठाइए उठाइए, ऊपर उठाइए। आपका 5 में जाइए, 5 एक्टिव नहीं है, 5 पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक्टिव लिखा है ना, थोड़ा सा इस पे सर क्लिक करिए। स्ट्रक्चर इग्नाइट वर्स वाला स्ट्रक्चर थोड़ा देखना लीजिए सर, लॉस जो कर रहा है कौन कौन लेवल पे कर रहा है। आप कीजिए ना, ज्यादा सोचे मत, हम लोगों को पता है। एक्टिव में क्लिक कीजिए। एक्टिव ऊपर में लिखा है, नीचे क्यों जा रहे हो आप? 5 माला ऊपर में है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऑरेंज वाला एक्टिव लिखा है उसमें क्लिक कीजिए। अभी वो जो है यहाँ पे, ये टीयर यहाँ 4 पे है। चिप वाला ऑप्शन है, और भी ऊपर उठाए स्क्रीन को। एक साथ मान लो एक चिप ले सकते हैं, बाद में आप मल्टीपल चिप भी ले सकते हो। 2-3 प्लस में क्लिक करेंगे तो लोग ले पाएगा। ठीक है, जी एक्टिव कर दे सर। हाँ क्लिक कीजिए, बोला तो। हाँ बस जिस तरह से होगा अप्रूव करना है, सब कुछ करें। क्लिक कीजिए नीचे। वेट कीजिए, इन्हें चौथा लेवल इंदा फिर कराता, पंजवा कराना सीगा, पागल ने। वेट कीजिए, हो जाएगा। नहीं हम जी गल कर रहे हैं। अभी एक बार थ्री डॉट है ना, देखिए ये यहाँ पे 4 है, 3 डॉट में रिलोड कीजिए। अरे 3 सर डॉट में वो जाके वाला महबूब सर फोर्थ, ये आपका फोर्थ हो गया 2 बार। जगदीश फिफ्थ पे करिए क्लिक, ये फोर्थ में किया था, इससे नीचे वाले पे आइए। फोर्थ में कर लिया ना? हाँ हाँ ये नीचे 2 बार कीजिए। एक्सटेंशन आ गया। अभी फिफ्थ पे करिए, फिफ्थ पे आइए। ठीक है कोई बात नहीं, आपको चिप मिल गया है। नीचे कीजिए फिफ्थ में। ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ या सिक्स है? फिफ्थ है, ठीक है। हाँ, फिफ्थ है। हाँ अभी कीजिए यहाँ पे, एक्टिव कर दे एक्टिव कीजिए। सर। लेकिन अभी ने वो जो एक्सटेंशन हुआ है उसका फोर्स पॉइंट तो नहीं मिला है, अरे जैसे छोड़िए ना, कि आप छोड़िए ना, क्या आपको करें? सब पता चल जाएगा, करिए ना। सर वो आप अपने ज्यादा आप सोचते कर हो, लेंगे काम नहीं बाद करते। में। महबूब सर, विवेक जी आपने करना होगा तो आप बाद में कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। अब अभी करिए, आपका उनका तो लॉस हो रहा है, आज भी लॉस हो रहा है, 6 का भी लॉस हो रहा है। आपको फोर्स सर पॉइंट कोई बंदा स्ट्रक्चर फोर्स इसीलिए ना पॉइंट से, बोल रहे थे सर कि थोड़ा सुनिए सा जिस तरह से स्ट्रक्चर देख ले। सुनिए मेरा बात सुनिए, जिस तरह से आप फोर्स पॉइंट से एक्टिव कर रहे हो सर ना, उनकी चॉइस है, वो बाद में कर लेंगे। मैं अभी वही बोल उसके नहीं, वो एक्टिव के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से आप फोर्स पॉइंट से एक्टिव ले सकते हो।
और इक्विन भी मिलेगा, वो नहीं सर, उसके साथ साथ डाई भी मिलेगा। एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा एक बार देख लीजिए ना, फिर विवेक देख सर, लीजिए। बहुत बढ़िया सर, आप बाद में कर लीजिए। तो चलिए, तो थैंक यू।